स्क्रीन विजिबल हो समस्त को पछ क्लास रे हम पढ़ले ऑब्जेक्टिव्स और डाटा क्लासिफिकेशन माने कोन ऑब्जेक्टिव हम रहबो दरकार जे डाटा क्लासिफाई हम करूचे आज मैं पढ़िबा को मेथड्स गुडा को यूज करके हम डाटा क्लासिफिकेशन कर परिया ओके मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन chronological classification, qualitative classification, quantitative classification. Geographical classification manela when data are classified with reference to geographical locations such as countries, states, cities, districts, etc. It is known as geographical classification. It is also known as spatial classification. Geographical calculation जो classification माने कौन माने इन सिंपल वर्ड जति तमे माने कोन पढी कि जानि पते ज्योग्राफिकल एरिया लोकेशन किछटा जेमिति कि कंट्री हो स्टेट हो सिटी हो डिस्ट्रिक्ट हो एई सब ऊपर जते बेला हम क्लासिफिकेशन करूचे सेटा ल ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन माने किछटा एरिया लोकेशन को नेकी करूचे then chronological classification माने हला a classification where data are grouped according to the time is known as a chronological classification. In such a classification, data are classified either in ascending or in descending order with reference to time such as years, quarters, months, weeks, etc. It is also known as temporal classification. Okay, so chronological classification माने कौन हला कि जो गुड़ा कि जो ग्रुप रे जो गुड़ा था है ग्रुप ही थे से गुड़ा का अकॉर्डिंग टू टाइम ही था कितना टाइम बेसिस रे किछटा ग्रुप ही था ताको हम कहू क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और क्लास ए जो क्लासिफिकेशन रे आइदर एटा असेंडिंग और डिसेंडिंग रे ही था माने आइदर जेंति कि हमें जति 1 टू 10 कहबा ताले 1 2 3 4 5 अप टू 10 असेंडिंग डिसेंडिंग हेले तार टोटल उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 अप टू 1 हला तो असेंडिंग और डिसेंडिंग हेथिबो तो सेटा आइदर ईयर बेसिस रे हेथिबो कि फर्स्ट ईयर 2001 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1 तो एमिति ईयर वाइज हेथिबो नले क्वार्टरली बेसिस रे हेथिबो माने 3 मास रे जो क्वार्टर हुए हमर 3 टा मास को नेकी जोटा टोटल 4टा क्वार्टर हुए देन मंथली बेसिस रे भी हेथिबो मास मास वाइज माने 12 मास नहले वीकली बेसिस रे हेथिबो माने वीक केंदी हम केतरा वीक गोटे मंथ रे 4टा वीक खेले वीक बेसिस रे हेथिबो तो एटा माने एटा कोन बेसिकली एटा अकॉर्डिंग टू टाइम बेसिस रे ही एटा करा जाय आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर then qualitative classification manela under this classification data are classified on the basis of some attributes or qualities like honesty beauty intelligence literacy marital
status, etc. For example, the population can be divided on the basis of marital status as married or unmarried. Okay. So qualitative classification माने हला कौन जोटा कि डिस्ट्रिब्यूट माने जोटा कि शो करिवो कौन क्वालिटी से पर्सन रो कौन क्वालिटी कौन एट्रिब्यूट कौन तार कैरेक्टर कौन माने जेमिति कि कौन जेमिति कि ऑनेस्टी माने सी ऑनेस्ट ना नाही ब्यूटी इंटेलिजेंस लिटरेसी मैरिटल स्टेटस फॉर एग्जांपल जदि मु पॉपुलेशन जेमिति हम कहउतली जेमिति पॉपुलेशन को जदि मु स्टडी करिवि ताहले जो तारो डाटा कलेक्ट करिवि ताहले marital status माने either the person टा married or unmarried सेटा collect करी. Okay. Then quantitative classification. Quantitative classification माने हला this type of classification is made on the basis of some measurable characteristics like height, weight, age, income, marks of students, etc. Quantitative classification माने हला it is based on quantity माने numbers, set of numbers. तो जोड़ा केमिति हमें ताको मेजर करिया को कैरेक्टरिस्टिक्स हाइट इट्स अ नंबर वेट इट्स अ नंबर एज इज आल्सो नंबर इनकम इट्स आल्सो नंबर मार्क ऑफ स्टूडेंट्स इट्स आल्सो नंबर तो नंबर बेसिस रे जदि हम कैलकुलेट करिवा क्वांटिटी बेसिस रे कैलकुलेट करिवा ताले दैट इज अ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन आज हमें पढ़ले को मेथड चारटा मेथड गोटेला ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन qualitative classification and quantitative classification. Okay. Then classification जो part टा सेटा हमर आज सरी गला. Then next हमर हला जो डाटा को केमिति हमें ऑर्गेनाइज करियो जो डाटा को हमें केमिति ऑर्गेनाइज करबा को स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करबा हमें आज पढ़िबा आरे आवार अछि टेबुलरी फॉर्म भी अछि आरो सेमति डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग अछि आज आरेटा टिके हमें आज स्टार्ट करबा जेहेतु नेटवर्क प्रॉब्लम पे हमें ठीक से क्लास कर पाले ना हमर ऑलरेडी हाफ एन आवर वेस्ट हो गला तो हमें आज खाली आरे रो टिके मु डिस्कशन कर देबी देन नेक्स्ट क्लास रे जदि हबो मु मंडे जदि हबो मु नहीं जीवी तमर क्लास तो सेते बेला हमें आरे पढ़िबा टेबुलरी केमिति कोन हुए केमिति और जदि डाटा हमें कलेक्ट करी जो ऑर्गेनाइज करे को स्ट्रक्चर रे तक हमें फॉर्म कर परिबा सेटा पढ़िबा there are at least two ways you can organize the data in a structure array गोटे हला plain organization और गोटे हला element by element organization the method that best fits your data depends on how you plan to access the data and for very large data sets whether you have system memory constraints plain organization allow easier access to all values within a field element by element organization allow easier access to all the information related to a single element of the record. Okay. The following example है plain organization and element of organization. Okay. So organization जो डाटा को हमें ऑर्गेनाइज करिबा देखिले ऑर्गेनाइज डाटा फर्स्ट कलेक्ट कर फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होला देन हमें डाटा को कलेक्ट करले ताको ऑर्गेनाइज करिया ताको एनालिसिस करिबा देन हमें हमर आउटकम पाइबा तो जो ऑर्गेनाइज करिबा को स्ट्रक्चर हमें ऑर्गेनाइज कर परिबा गोटेला आरे गोटेला टेबुलर फॉर्म पाई चार्ट देन लाइन फॉर्म तो ए सब रे हमें ताको ऑर्गेनाइज कर परिबा तो फर्स्ट हला आरे रे कोन हला दीटा मेथड रहला गोटेला प्लेन आ गोटेला एलिमेंट पे एलिमेंट तो प्लेन और प्लेन माने हला जोटा कि सबू को एक्सेस रहइबो जो भी डाटा हमें कलेक्ट करबा जो भी फील्ड रे हमें डाटा कलेक्ट करबा सबू डाटा रे इक्वल वैल्यू रहइबो सबू डाटा को हमें इजीली एक्सेसिबल करि परिबा एलिमेंट बाय एलिमेंट माने हला कि माने कोन माने गुटे गुटे स्टेप गुटे गुटे एलिमेंट को हमें जो रिकॉर्ड करिथिबा सिंगल सिंगल एलिमेंट को हमें इंफॉर्मेशन आमो इंफॉर्मेशन जोड़ा दरकार हमें ताकू रिलेट करी ताकू इजियर वे रे कलेक्ट करबा ओके किसी डाउट रहले कि जोशना नंदा you raise your hand is any doubt No, ma'am. okay तो प्लेन ऑर्गेनाइजेशन माने देखो सिंपल वर्ड रे बुझे चेष्टा कर किछि भी एटा माने किछि बड़ डिफिकल्ट जिंस नहीं प्लेन ऑर्गेनाइजेशन माने प्लेन जोटा हमें कहूजे पूरा सिंपल वे रे जोटा हमें एनालिसिस करूचे ऑर्गेनाइज करूचे सेटा ला प्लेन ऑर्गेनाइजेशन
एलिमेंट बाय एलिमेंट माने गोटे गोटे सिंगल एलिमेंट जहाँ हमें रेकॉर्ड करते ताकू हमें से इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करते ताकू हमें एनालिसिस करते सेटा को ऑर्गेनाइज करते स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करते सेटा ला एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन. Then network is both problem. Okay. What are arrays in data structure? Array कौन? Data structure रे array टा कौन? Array is a linear data structure that collects elements of the same data type and stores them in contiguous and adjacent memory location. Arrays work on an index system starting from 0 to n minus 1, where n is the size of the array. ओके एन माने किसी पर्टिकुलर नंबर न थे दैट्स इंफिनिटी एन माने हला इंफिनिटी हला एन जगह को भी नंबर तुम पुट कर दबो सेठी सेही नंबर ही हिजो अगर एन मु भाबली एन हला 8 ताले एन हला 8 एन रो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर न थाए एन हला इंफिनिटी जोटी हमर बहुत सारा नंबर थाए इंफिनिटी सेठी सेठी हम सेटा को धर दिबा एन ओके. Array is a linear data structure that collects the element of the same data type and store them in a contiguous and adjacent memory location. Okay. बहुत सारा सेम टाइप रो डाटा को कलेक्ट करके गोटे लोकेशन में स्टोर करबा काम वाला कार आरे रो आ साइज माने 0 टू n - 1 माने 0 टू इंफिनिटी नंबर ऑफ डाटा से कलेक्ट कर परियो इन आरे रे. Why do you need an array in data structure? कौन पे हमारा array दरकार? ओके देखो ए समस्ते ए बॉक्स टाको लक्ष्य करो एटी स्कोर 1 स्टूडेंट 1 तो स्कोर 2 स्टूडेंट 2 एमिति पांच जन स्टूडेंट करो मु तांकर स्टूडेंट माने नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 5 देन से माने कोन स्कोर करिसंती तर आमे बे पढछि क्यूटीएम रे तुम केते स्कोर करिचो से पिलांकर रेस्पेक्टिव स्कोर गुडा को ऊपर होला एटी कोन होला. Let's suppose the class consists of 10 students and the class has to publish their results. If you had declared all 10 variables individually, it would be challenging to manipulate and maintain the data. ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିବି ଆଉ ପୁରା ଏମିତି 10 ଜଣଙ୍କ ଡାଟା ମତେ କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଥିବ ତ 5 ଜଣଙ୍କର ଯଦି 10 ଜଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହେଲା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାହିଁକି ନା ଏଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତ କେବେ ବି ତମର ମାର୍କସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ସେଟା କଣ ଏଇ ହିସାବରେ ଲାଗେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଲାଗେନି ସେଟା ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଗେ ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ ଆଉ ଡାଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଜି ହବ. ओके आ जदि मु एएमटी डाटा जेमिति मु चित्र रे देखि जदि मु सेमिति डाटा को रेकॉर्ड करिवि ताले सेटा मो पे डिफिकल्ट हबो काहे ना 5 पर मते के 10 जाय दिबार अछि से केते लंबा हबो केतेरा पेज मिसई गोटे करबा. If more students were to join, it would become more difficult to declare all the variables and keep track of it. To overcome this problem, array came into the picture. Okay. तो ए जो पिक्चर टा आमे देखु जे एबे ए पिक्चर टा को आमे जेतेबेले 5 जन रु 10 जन पिला हेले 10 जन पिलांकर डाटा एटी रेकॉर्ड करिया पे हम पे डिफिकल्ट हेले जदि 10 जन रु आहुरी अधिक जन हेले ताहले आहुरी डिफिकल्ट हबो सेठी हमहु डाटा रेकॉर्ड करिया पे तो जदि डाटा रेकॉर्ड करिया पे ही हमको डिफिकल्टी हबो ताहले सेठी हमें आ केमिति हमें फाइंडिंग्स केमिति पाइबा तो सेठी पई एई प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन पई आसिला कोन आरे जोटा की एटी अछि ए पिक्चर रे एठी कोन करबा आमे कोन करबा ना स्टूडेंट मानन को क्लासिफाई कर देबा कि केते जो स्टूडेंट माने अछंती से माने आइदर स्कोर वाइज क्लासिफाई कर देले कि 0 टू 10 भीतर केते जन स्कोर करछंती 10 और 20 भीतर केते जन स्कोर करछंती कि 20 रो 30 भीतर जदि मते पांचटा एंटी बॉक्स भीतर करियर अछि ताले मु फर्स्ट देख देबी फर्स्ट क्लास केते 30% पिला ओके 30% 0 रो 30% केते जन स्कोर करछंती
30 ରୁ 60%, 60 ରୁ 90%, ଆଉ ବାକି ଦେଖିଦବା କି 100% କେତେ ଜଣ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆମେ ମାର୍କ ହିସାବରେ ଆମ ଡାଟା ହିସାବରେ ସେଠି ଆମେ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିବା। ଓକେ, ସେଠି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛି ପ୍ଲେନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବାଇ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। Consider an RGB image with three array considering to color intensity value। ଯଦି ମୁଁ ତିନିଟା ଆରେ କରୁଛି, ତିନିଟା ରୋ ବନଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ କରିବି, ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ପକେଇବି, ମାନେ ତିନିଟା ଅଲଗା କଲର ପକେଇବି, ଯାହାକି ମୁଁ ସେ ରୋ ଟାକୁ ଦେଖିକିନା ଜାଣିପାରିବି କି ମୁଁ କୋଉଟାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମୋର ବି ଆଜି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି।